अद्भुत दृश्य, बेहद अद्भुत अलौकिक दृश्य है ये। अद्भुत, अकल्पनीय, शानदार तस्वीरें, मतलब शानदार, सबसे शक्तिशाली तस्वीर, खूबसूरत तस्वीरें। हमारे देश में क्या हो रहा है? लोग कब जागेंगे? वह पैसा जो लोग अपने भविष्य के लिए LIC में बचा रहे थे और अपने बच्चों के भविष्य के लिए भी, उस पैसे का इस्तेमाल अडानी को जमानत देने के लिए किया गया है। एक अरबपति को जमानत दिलवाने के लिए अरबों रुपए खर्च किए गए, जिस पर अमेरिकी प्राधिकरण द्वारा रिश्वत और धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था, और इस कारण से उन्हें किसी भी अमेरिकी बैंक द्वारा ऋण नहीं दिया गया था। कोई भी निजी निवेशक उस पर भरोसा नहीं कर रहा था, और अचानक मोदी सरकार अंदर आती है और अडानी में विश्वास दिखाने के लिए LIC को धमकाती है। मेरा सवाल यह है कि मोदी सरकार को अडानी को जमानत देने के लिए हमारे पैसे का उपयोग क्यों करना पड़ा? कोई भी मीडिया चैनल सरकार से यह सवाल नहीं पूछने वाला है, क्योंकि हर कोई जानता है कि मीडिया के लोगों को कहां से भुगतान मिलता है। 5.4 करोड़ पॉलिसी धारकों से पैसे का भुगतान किया गया था, जिन्हें इस बारे में कोई सुराग नहीं था। यदि कोई अन्य देश भारत के स्थान पर होता, सवाल पूछे गए होते, मीडिया ने अपना काम ईमानदारी से किया होता, लेकिन क्योंकि यह भारत है, कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम भारतीयों ने इस सरकार और उनके अधिकारियों से सवाल पूछना बंद कर दिया है। 25 करोड़ पॉलिसी धारक जाग जाइए और देर होने से पहले अपने अधिकारों के लिए सवाल पूछे। अगली घटना दिल्ली से है। दिल्ली CM रेखा गुप्ता के अनुसार छठ पूजा के लिए यमुना नदी और उसके पानी को शुद्ध कर दिया गया है। यहाँ भी भाजपा सरकार ने एक अच्छी कहानी बनाई है और एक झूठा बयान दिया है। यह सरकार सोचती है कि हम इस देश के लोग मूर्ख हैं, इसलिए वे लगातार हमें मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यमुना नदी अभी तक साफ नहीं है, और खुद को इस अपमान से बचाने के लिए उन्होंने यमुना नदी के तट पर एक कृत्रिम तालाब बनाया है। उन्होंने न केवल एक कृत्रिम तालाब बनाया, बल्कि यह भी दावा किया कि तालाब में पानी यमुना नदी से है, लेकिन सच्चाई यह है, तालाब का पानी पाइप लाइनों से आ रहा है, जो गंगा नदी के पानी की आपूर्ति करती है, जो शुद्ध होने के बाद दिल्ली के लोगों को पीने और अन्य उद्देश्यों के लिए आपूर्ति की जाती है। यह बहुत अपमानजनक है। यह सरकार शुरू से ही हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है, चाहे वह खाते में 15 लाख हो, चाहे वह डिमोनिटाइजेशन था, चाहे वह 100 स्मार्ट सिटी हो, चाहे वह सबका साथ सबका विकास था, और इसी तरह सूची जारी है। मेरे साथी नागरिक, जागो, कोई भी हिंदू खतरे में नहीं है। यह सिर्फ वे इस पीड़ित कार्ड के साथ खेल रहे हैं और अपनी सरकार चला रहे हैं। जय हिंद।